अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डे बाय डे पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाजरीन, ताइवान में 25 साल के सबसे शदीद ज़लज़ले में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हो गए जब इमदादी कारकुन मुनहदम इमारतों की तरफ भाग रहे थे। ताइवान बुध के रोज़ 25 सालों में इसके सबसे ताकतवर ज़लज़ले से मुतासर हुआ। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने जज़ीरे के मशरक़ी साहिल को हिला कर रख दिया, जिससे मुतअद्दिद इमारतें गिर गईं, लैंड स्लाइडिंग हुई और कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हुए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:58 पर हवालीन शहर से 18 किलोमीटर जनूब और 34.8 किलोमीटर की गहराई में आया। इसके बाद जज़ीरे भर में झटके महसूस किए जाने के साथ कई ज़बरदस्त आफ्टर शॉक्स आए। बाशमूल ताइपे में ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी का कहना है कि ज़लज़ले में कम अज़ कम 4 अफराद और 57 ज़ख्मी हुए। ये अमवात हवालीन काउंटी में हुई। NFA ने कहा एहलकार अभी भी हलाकतों के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान की इतलात भी सामने आई हैं। हवालीन काउंटी में मुनहदम इमारतों में लोग फंसे हुए हैं। हज़ारों घर बिजली से महरूम हो गए और मशरक़ी साहिल के साथ एक बड़ी शारा लैंड स्लाइडिंग और चट्टानों के गिरने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। नाजरीन, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के हुकाम के मुताबिक नाजरीन ताइवान की सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के तर्जुमान ने खबरदार किया है हफ्ते के आखिर तक 7 शिद्दत के ताकतवर आफ्टर शॉक्स आने की तवक्कुआत हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले ने ताइवान, जनूबी जापान और फ़िलिपाइन में सुनामी की इब्तदाई वार्निंग दी। कुछ साइलों के साथ आधे मीटर से भी कम लहरें देखी गई और एयरलाइंस को परवाज़ मुअत्तल करने का इशारा किया। ताहम बाद में सुनामी की तमाम वार्निंग हटा दी गई। वज़ारत दिफा के मुताबिक ताइवान में आफत ज़दा इमदाद में मदद के लिए फ़ौजी एहलकारों को रवाना कर दिया गया है और जज़ीरे पर आफ्टर शॉक्स आने के बाद स्कूलों और काम की जगहों पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। एक सोशल मीडिया वीडियो ने 3 अप्रैल 2024 को ताइवान को ज़लज़ले वाले 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद हवालीन में बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग की तस्वीर कशी की है। नाज़रीन, यहाँ पर ताइवान की सबकदोश होने वाली सदर साई इंग वैन ने बुध को कहा कि उन्होंने अपनी इंतज़ामिया को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर सूरत हाल से बाखबर रहें और जल्द अज जल्द मकामी असरात को समझें। मज़ीद उन्होंने इंतज़ामिया से ये भी कहा कि ज़रूरी मदद फराम करें और मकामी हुकूमतों के साथ मिलकर तबाही के असरात को कम करने के लिए काम करें। बहरुल-कायर के रिंग ऑफ फायर पर वाक़या होने की वजह से बाकायदगी से ज़लज़लों से लरसता रहता है, जो बहरुल-कायर के किनारों से गुजरता है और इंडोनेशिया से चिली तक बड़े पैमाने पर ज़लज़ला और आतिशफ़शां सरगर्मियों का सबब बनता है। सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक बुध को आने वाला ज़लज़ला 1999 के बाद ताइवान में आने वाला सबसे शदीद ज़लज़ला है। ये ताकतवर 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला ताइपे के जनूब में 150 किलोमीटर दूर आया। 2400 अफराद हलाक हुए और 1000 दीगर ज़ख्मी हुए। इमारतें मुनहदम होगी, शाहराह को नुकसान पहुंचा। ताइवान के सेंट्रल इमरजेंसी कमांड सेंटर ने बताया कि बुध के ज़लज़ले में कम अज़ कम 26 इमारतें मुनहदम हुई, इसमें से 15 हवालीन काउंटी में हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमारतों में से 7 में लोगों के फंसे होने की इतलात हैं। CEO के मुताबिक 91,000 से ज़ायद घर बिजली से महरूम हैं, जिसने कहा कि जज़ीरे की हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम ताई पावर कंपनी इस मसले को हल करने के लिए काम कर रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फ़ोटोज में हवालीन में कई मुनहदम इमारतों और रिहायशियों को एक तबाहशुदा अपार्टमेंट कम्प्लेक्स की खिड़की से बाहर निकलने में मदद फराहम करते हुए दिखाया गया है। ज़लज़ला सुबह के रश के औकात में आया। वीडियो में दिखाया गया है गाड़ी ज़ोर से हिलती हुई हाईवे पर उछल रही थी। ताइपे में एक ओवरपास डोल रहा है और मुसाफिर ताइपे मेट्रो ट्रेन के अंदर खड़े होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नाजरीन, CNN से मुंसलिक TVBS की तरफ से नशर की गई वीडियो में सेल फ़ोन और सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज इस लम्हे की दिखाई गई जब जज़ीरे में घरों और कारोबार को ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे थे। एक क्लिप में बिजली की तारें सड़क के ऊपर तशद्दुद अंदाज में लहराती हुई दिखाई दे रही थी।
اور دوسرے نے ایک ریستوران میں فانوس کو ہلتے ہوئے دکھایا تھا۔ زلزلے نے پورے علاقے میں سونامی کی وارننگ دی کیونکہ حکام نے انخلاء کا حکم دیا۔ تائیوان کے چنگ کونگ میں زلزلے کے مرکز سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں سونامی کی بلندی تقریباً نصف میٹر تک پہنچ گئی۔ جزیرے کے سینٹرل ویدر ایڈمنسٹریشن نے ایک الرٹ جاری کیا جس میں رہائشیوں کو اونچی جگہ پر نکلنے کا مشورہ دیا گیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے جنوبی مایاکوجیما اور اوکیناوا جزیروں کے لیے سونامی کا الرٹ بھی جاری کیا، جس میں 3 میٹر تقریباً 10 فٹ اونچی لہروں کی وارننگ دی گئی۔ اوکیناوا کو متاثر کیا۔ 30 سینٹی میٹر تقریباً 1 فٹ لہر نے اوکیناوا کو متاثر کیا، جو 26 سالوں میں وہاں پہلی بار سونامی کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔